बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम हक हूँ। आज हम क्लास 3 के मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 उसकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो उसको करते हैं और मुझे उम्मीद है आप इसे बड़े शौक़ लगन और मोहब्बत से सीखेंगे और ये नन्हे मुन्ने बच्चे अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने जो दुरुस्त ऑप्शन है, आपके पास जो दुरुस्त जो है वो पार्ट दिया उसको आपने सर्कल कर देना है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं जी। ये एक्चुअली एमसीक्यूज हैं। तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्विंग नीडल। तो स्विंग नीडल है ये। स्विंग नीडल का मतलब होता है कि जो सिलाई करने वाली मशीन होती है ना, सिलाई मशीन, उसकी सुई होती है, वो छोटी सुई होती है। उसकी लंबाई की पैमाइश करने के लिए कोई मुनासिब यूनिट जो है वो कौन सा होता है। हम उसको किस यूनिट में मैयर करते हैं, सिलाई मशीन की जो है वो सुई को, वो हम करते हैं सेंटीमीटर में। तो हम इसे सर्कल लगा देंगे। फिर दूसरा है पार्ट, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट 2000 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम 3500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। तो कहता है अगर 3500 मिलीलीटर पानी है तो इस पानी में से 2000 मिलीलीटर पानी जो है वो उस पानी को क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो बाकी पानी कितना बच जाता है। तो 3500 मिलीलीटर पानी में से 2000 मिलीलीटर पानी लेते हैं। तो हम इसको पहले माइनस कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन सा आंसर है। तो 3500 मिलीलीटर को हमने ऊपर लिखा, उसके नीचे 2000 नीचे लिखने के बाद वैल्यू को माइनस किया। तो जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो, इस जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो। तो फाइव में से जीरो माइनस करें 5 आ जाता है। 3 में से 2 माइनस करें तो 1। 1500 मिलीलीटर इसका आंसर आता है। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। पार्ट नंबर 3 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस। मैस है, मैस एक क्वांटिटी है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। मैस को हम किस में जो है ये मेजर करते हैं। तो मैस का होता है किलोग्राम। ये आप पहले कर चुके हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में। फिर आगे पार्ट नंबर 4, व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर लीटर। लीटर के लिए जो एब्रीविएशन क्या है। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म कह लें या शॉर्ट नेम कह लें, यानी छोटा नाम। लीटर का छोटा नाम क्या होता है, तो वो स्मॉल एल होता है। इसका सी ऑप्शन है। पार्ट नंबर 5 है, इफ आई हैड 2 cans of 800 मिलीलीटर जूस, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस आई हैव। कहते हैं अगर हमारे पास कह रहा है 800 मिलीलीटर जूस की दो बोतलें हों, 800 मिलीलीटर जूस की दो बोतलें हों, तो उसकी टोटल क्वांटिटी जूस की क्या होगी मेरे पास। ये पूछा है कि 800 मिलीलीटर की एक बोतल है और फिर 800 मिलीलीटर की दूसरी बोतल है, ये दोनों मिलके कितने की हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी। तो वो हम बता देते हैं अभी प्लस करके। तो देख लिया हमने, 800 मिलीलीटर की एक बोतल है, फिर 800 मिलीलीटर की दूसरी बोतल है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। जीरो में जीरो प्लस करें जीरो आता है, जीरो में जीरो प्लस करें जीरो आता है, 8 में 8 प्लस किया तो 16 होता है, हमने 16 लिख दिया। और साथ ये ml है चूंकि मिलीलीटर है, तो 1600 मिलीलीटर इसका आंसर है, वो ऑप्शन डी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये नीचे लिखे हैं, इनको सॉल्व करना है। प्लस का साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरे पार्ट में प्लस का साइन है, तीसरे पार्ट में माइनस है, और पार्ट नंबर 4 में भी माइनस है। तो दो पार्ट्स, पहले दो पार्ट्स प्लस के हैं, दो अगले दो पार्ट्स माइनस के हैं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 5 है और इसमें 2 क्या करना है, यहाँ पे प्लस नजर आ रहा है, हमें प्लस करना है। 5 में 2 प्लस किया, तो 5 में 2 प्लस किया तो 7, शाबाश। ये आपने आगे बताना। फिर 3 में 4 प्लस करें तो 7 आता है, 77। फिर आगे मीटर को मीटर में प्लस करना है। 5 में 3 प्लस किया तो 8। तो 8 के साथ ये m है, तो हम m लिखेंगे मीटर, 8 मीटर।
आ गई ये 77, तो इसके साथ ये सेंटीमीटर यूनिट था, हमने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर प्लस कर दिया, मीटर को मीटर में प्लस कर दिया। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है 7 किलोमीटर 219 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू है 3 किलोमीटर और 340 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर प्लस किया तो 9 में 0 प्लस करें तो 0 प्लस करने से कुछ नहीं होता, नंबर दोबारा वही आ जाता है जो प्लस हो रहा होता है, 9 है। 1 में 4 प्लस किया यानी 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 में 3 प्लस करें तो ये भी 5 आता है। तो सेंटीमीटर को हमने हल कर लिया, आगे किलोमीटर को करना है। 7 में 3 प्लस किया तो 7 को 3 में प्लस करें तो 10 आता है। शाबाश, बिल्कुल सही है। आप इसको अच्छी तरह सोच रहे होते हैं साथ साथ। तो ये किलोमीटर को किलोमीटर में प्लस कर दिया और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में प्लस कर दिया। फिर पार्ट नंबर 3 ये माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन में हमने माइनस वैल्यू करनी है। 2 में से 2 माइनस करें। शाबाश, अब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये फौरन आपको पता लग जाएगा कि जिस नंबर में से वही नंबर माइनस करें तो आंसर में 0 आता है। फिर इस तरह से 4 में से 3 माइनस करें तो 1 होता है। तो सेंटीमीटर से माइनस कर लिया, अब मीटर में से करेंगे। 8 मीटर और माइनस 3 सेंटीमीटर, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 5 आता है, और इसके साथ मीटर लिख दें इसके साथ, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दें। फिर नेक्स्ट पार्ट है, अब ये 9 किलोमीटर 695 मीटर है, तो 5 किलोमीटर और 362 मीटर है। ये माइनस करना है, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ जाता है। फिर आगे 9 में से 6 माइनस करें तो इसका भी 3 आता है। 6 में से 3 माइनस करें तो फिर भी 3 आता है। तो ये 3 दफ़ा 3 3 आ गया। आगे 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ जाता है, और इसके साथ किलोमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे मीटर था तो यहाँ पे एम आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। हमने इनको सॉल्व करना है। देखें ये प्लस का साइन है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी प्लस का साइन है, हम प्लस ही करेंगे। तो देखें जी 4 ग्राम है और 490 मिलीग्राम है, दूसरी वैल्यू 3 ग्राम, और इसके साथ 507 मिलीग्राम में वैल्यू है। तो मिलीग्राम को मिलीग्राम में प्लस करना है, क्योंकि एम और जी को मिलीग्राम कहते हैं और जी को ग्राम कहते हैं। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ग्राम में ग्राम प्लस प्लस होगा, ये ग्राम है, और ये मिलीग्राम में मिलीग्राम प्लस होगा। 0 में 7 प्लस करें तो 0 तो वैल्यू नहीं आती, वो नंबर जो साथ प्लस हो रहा था वही आ जाता है, 7 आ जाएगा। 9 में 0 प्लस किया तो 9 आ जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे। 4 में 5 प्लस किया तो ये भी 9 आ जाता है। प्लस करने के बाद फिर आगे 4 और 3 ये दोनों को प्लस करें तो 7 आता है, और इसके 7 के साथ ये जी आ जाएगा यानी ग्राम, और ये दोनों को प्लस, इस दोनों वैल्यू को प्लस किया तो इसके साथ है मिलीग्राम। तो आपको देखा कि ऊपर ग्राम को जो पूरा जो पूरी फॉर्म है ग्राम की वो GRAM, और मिलीग्राम की जो फुल फॉर्म है वो मिलीग्राम, ऊपर आपको स्पेलिंग के साथ जो है वो समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट है जी, हम इस तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ग्राम को ग्राम में प्लस करना है, मिलीग्राम को मिलीग्राम में प्लस करना है। अब देखते हैं 0 में 0 प्लस करें तो 0 आता है, फिर 0 में 5 प्लस करें तो 5 आ जाता है, फिर 6 में 2 प्लस करें तो 8 आता है। अब इस तरह से 7 में 6 प्लस करना है तो 13 आ जाएगा, और इसके साथ यूनिट लिख देना है, ये जी है यानी ये ग्राम आ जाता है, और ये मिलीग्राम है, इसके साथ यूनिट जो है आपने MG लिख देना है। बाकी पार्ट्स भी करते हैं इसके। तो पार्ट नंबर जो 3 है, पार्ट नंबर 3 में 9 किलोग्राम 500 ग्राम है, और नीचे 7 किलोग्राम और 300 ग्राम है। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो ग्राम की वैल्यू को ग्राम की वैल्यू में देखिए ये साइन माइनस है, तो ग्राम की वैल्यू को ग्राम में से माइनस करना है, और किलोग्राम की वैल्यू को किलोग्राम में से माइनस करना है। हम स्टार्ट करते हैं। 0 में से 0 माइनस करें तो देखिए 0 में से 0 माइनस करें तो 0 ही होता है। ये फिर दोबारा 0 0 आ गया, तो 0 में से 0 माइनस करें फिर 0 आ जाएगा। तो 5 है, 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है। शाबाश, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब पहले ही जानते होते हैं। और इसके साथ आपने जी लिखना है, क्योंकि ग्राम में से ग्राम माइनस किया तो जी आ जाएगा। फिर इस तरह से आगे किलोग्राम है, 9 किलोग्राम में से 7 किलोग्राम माइनस करना है, तो 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आता है। 2 लिख के साथ आगे इसके किलोग्राम लिखना है। तो बुक में हो सकता है जो है किलोग्राम और ग्राम में थोड़ी मिस्टेक है,
वो हम उसका आंसर भी दुरुस्त करेंगे, अभी हम देखते हैं। तो देखिए ये रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज का हम जो क्वेश्चन नंबर कर रहे थे, 3 क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। इसके आंसर में जो है वो गलती थी, वो दुरुस्त करनी थी। यहाँ पे इस आंसर में लिखा हुआ है 2G, 2 ग्राम, हालांकि आंसर हमारे पास जो आता है वो 2 kg आता है, 2 kg। तो आपने इसके साथ 2 kg लिखना है, 2G गलत है। उसके बाद आगे है 200 मिलीग्राम है, हालांकि मिलीग्राम नहीं है। तो ये जो M है, ये M नहीं आता, ये M यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो 200 के साथ आगे सिर्फ G आएगा, यानी 200 ग्राम। ये दुरुस्त आपने कर लेना है अपनी बुक के ऊपर, और ये आंसर दुरुस्त होगा जो आपको करा दिया। तो हमने ये करेक्शन कर ली। क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे थे 3, तो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 था, इसकी अभी हमने करेक्शन किया है। तो 2 किलोग्राम इसका आंसर है और साथ 200 ग्राम है, ये दुरुस्त कर लिया। आगे पार्ट नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। तो देखें, ये जीरो में से जीरो माइनस करें तो जीरो आता है, क्योंकि ये ग्राम में से ग्राम की वैल्यू माइनस होनी है, किलोग्राम में से किलोग्राम की माइनस होनी है। जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो, तो 5 में से 5 माइनस करें तो उसका आंसर भी जीरो होता है। शाबाश। यानी आप ये समझे कि जिस नंबर जो नंबर हमारे पास 5 है, उसमें से 5 भी माइनस करें तो आंसर जीरो आता है। आगे 7 में से 2 माइनस करें, यानी आपको लाइनें लगाने का भी तरीका आता है कि अगर हम 7 लाइन्स लगा ले, उसमें से 2 लाइन्स काट दें, तो हमारे पास जो बाकी लाइन्स बचती हैं 5। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि लाइन लगा के आप क्वेश्चन करें, अगर आपको वैसे समझ आती है। तो जैसे आप क्लास में माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिस्पांस करते हैं और पहले जवाब देते हैं, आपको पूछते हैं तो आप फ़ौरन बता देते हैं इसका आंसर 7 में से 2 माइनस करें 5 आता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट ही लिख दें। अगर आपको कहीं गलती लगती है तो आप बेशक लाइनें लगा के उसको काट कर भी आंसर लिख सकते हैं। अब आगे इस तरह से 5 में से 1 माइनस करना है, ये किलोग्राम है। तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 होता है। 1 में से 1 माइनस करें 0, तो इस तरफ 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब बस हम यूनिट साथ लगा देंगे। ये किलोग्राम यूनिट है, 4 kg, 4 किलोग्राम, और इसके साथ यूनिट जो है वो है ग्राम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये इसका आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग। हम पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग वाले स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं हमने। फिर उसके बाद देखा क्वेश्चन वाले जो प्लस वाला है उसको प्लस करते हैं, माइनस वाले को माइनस में। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो आपको जो है वो तवज्जो से करना होता है। तो आपने ये देखना है, जीरो में से 7 प्लस करना है। तो जीरो जीरो में 7 प्लस करें या 7 में 0 प्लस करें तो आंसर 7 ही आता है। फिर उसके बाद 8 में 1 प्लस कर दें तो 9 आ जाता है। 7 में 2 प्लस करें, 9 आता है। फिर इस बार से ये लीटर वाली वैल्यूज हैं। 8 में 5 प्लस किया, 8 में 5 प्लस करने, थोड़ा सा सोचने के बाद जेहन में आता है कि ये 8 में 5 प्लस करें तो 13 होता है। 13 आता है और साथ इसके एल लिख देना है, 13 लीटर। और यहाँ पे यूनिट आएगा मिली लीटर, यानी इसके साथ आपने ml लिख देना है। और आपको पहले भी बताया था कि अगर आप लीटर इसके साथ एल लिखते हैं और इसके साथ एम लिखते हैं तो भी ठीक है। अगर आप इनके साथ नहीं लिखते, ये लीटर के साथ, ये आंसर में एल नहीं लिखते, ये मिलीलीटर के साथ नहीं लिखते, तो फिर आंसर वो भी ठीक होता है। लेकिन बुक में उन्होंने साथ ये आंसर में लिखा हुआ है 13 लीटर और 997 मिलीलीटर, इसलिए आप इसके साथ लगा लें तो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर 2। तो हम डायरेक्ट इसको प्लस कर लेते हैं। जीरो में जीरो प्लस किया तो जीरो आ जाता है। फिर जीरो में 5 प्लस करें तो 5 आएगा। और इस तरह से 5 में 2 प्लस करें तो 7 आता है। इस तरह से ये 7 है और इसमें 4 प्लस करना है, दोनों लीटर की वैल्यूज हैं। 7 में 4 प्लस किया तो थोड़ा सा सोचने के बाद पता लगता है कि ये 11 आता है। और इसके साथ यूनिट लगा दें तो ये यूनिट जो है इसके साथ एल आ जाएगा लीटर, और इसके साथ ml आ जाएगा, ये मिलीलीटर को जार करता है। फिर पार्ट नंबर 3 है। तो 3 पार्ट जो है माइनस का है, हम इसे माइनस करेंगे। जीरो में से जीरो माइनस करें तो जीरो आता है। फिर इस जीरो में से जीरो माइनस करें, फिर भी जीरो आता है। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है।
और इस तरह से आप लीटर वाले लीटर में से माइनस करें, 9 में से 4 माइनस किया, थोड़ा सा सोचने के बाद आपको पता चल जाता है कि 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आता है। और इसके साथ यूनिट लिखना है आपने, ये लीटर है यानी एल, और ये एल जो है शॉर्ट फॉर्म है। और इस तरह से एम एल इसके साथ आ जाएगा, यानी मिलीलीटर। ये आंसर है। अब पार्ट नंबर 4 है, ये भी माइनस का है तो हम माइनस कर देते हैं डायरेक्टली। 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आता है, फिर इस 0 में से 0 माइनस करें 0 आ जाता है, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आता है। और इसके बाद आगे 6 में से 5 माइनस करें तो यहाँ पे 1 आता है। और इसके साथ आपने लेटर लिखना है एल, तो एल को आपने थोड़ा सा गुलाई में लिख लें ताकि पता चले कि ये एल है। 1 और एल में फर्क नजर आना चाहिए। और ये 300 है, इसके साथ एम एल लिखना है यानी मिलीलीटर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप, ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द mass of two sacks of rice is 100 kilograms and 80 kilograms respectively. What is the total mass of both sacks? तो जो सैक होते हैं ना, सैक कहते हैं, सैक को उर्दू में कहते हैं बोरी या थैला या बैग, कोई भी आप वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। बैग भी कह सकते हैं, थैला भी कह सकते हैं, बोरी भी कह सकते हैं। तो ये सैक है, ये ना दो बैग है हमारे पास, दो चावलों के जो है ना वो दो थैले हैं, और उनका मैस है 100 किलोग्राम। एक थैले का मैस है 100 किलोग्राम, दूसरे थैले का मैस है 80 किलोग्राम। 100 किलोग्राम वाला जो थैला है वो बड़ा होगा, ये देखें ये बोरी बड़ी है, 100 किलोग्राम इसके अंदर होगा। राइस हो गए, इसके अंदर 100 किलोग्राम राइस है। और दूसरा ये छोटा है, इसके अंदर ये वैल्यू भी छोटी है, तो ये 80 किलोग्राम इसके अंदर होगी राइस है। ये केजी हम साथ लिख देते हैं। इन दोनों में क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द टोटल मैस ऑफ बोथ सेक्स, कि अब दोनों जो बोरियां हैं या दोनों थैले हैं या दोनों बैग हैं, तो ये इसको हमने टोटल मैस बताना है, दोनों का टोटल मैस कितना होता है। तो टोटल मैस हमें पता है कि 100 किलोग्राम है इस एक एक सैक में, दूसरे में है 80। तो हम इसके नीचे 0 और 0 के नीचे 80 लिखेंगे। ये जो 100 वाला 1 है इसके नीचे नहीं कुछ लिखेंगे। हमने इन दोनों को चूंकि टोटल में एस का है, टोटल में प्लस करते हैं और इसके साथ केजी लगा दें। केजी लिखने के बाद आपने इनको प्लस कर देना है। 0 में 0 प्लस किया 0 आ जाएगा, फिर आगे उसके बाद 0 में 8 प्लस किया तो 8 आता है, 1 का 1 आ जाएगा और आप लाइन लगा दें नीचे। और इसके साथ यूनिट लिख देना आपने आंसर में, चूंकि किलोग्राम है तो किलोग्राम साथ लिख देना है। और ये इस पार्ट का आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। आ शॉपकीपर सोल्ड 120 मीटर्स ऑफ रिबन आउट ऑफ 350 मीटर्स। आउट ऑफ का मतलब होता है में से। 350 मीटर में से 120 मीटर का जो रिबन है वो एक दुकानदार ने बेच दिया, सेल कर दी उसकी। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रिबन। रिमेनिंग रिबन जो होता है यानी बाकी रिबन जो है, कहता है उसकी लंबाई आपने मालूम करनी है। तो 350 मीटर जो है वो बड़ा रिबन है, 350 मीटर बड़ा रिबन है, इसमें से 120 मीटर जो है वो बेच दिया। तो बाकी हम देख लेंगे, तो हमें पता चल गया कि बड़ी जो वैल्यू है 350 है, ये हम ऊपर लिखेंगे। 350 मीटर, मीटर को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें एम, ये मीटर को इसका पहला स्पेलिंग लिखते होते हैं एम। फिर इसके साथ आपने जो बेचा है 120 मीटर है वो इसके नीचे लिख के माइनस कर देंगे, क्योंकि वो दुकानदार से खरीद के ले गया कोई। तो इसके जब माइनस करते हैं तो माइनस का साइन भी लगाएंगे हम। तो माइनस करते हुए 0 में से 0 माइनस कर दें, 0 आता है। फिर उसके बाद 5 में से 2 माइनस कर दें तो वो 3 आता है। फिर 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है बाकी। उसके बाद एम है, एम यानी मीटर है, तो आपने साथ एम लिख देना है, या मीटर के पूरे स्पेलिंग लिख दें, यहाँ से आपको पता है स्पेलिंग भी साथ लिखे हुए हैं, या एम लिख दें यानी एब्रीविएशन इसका शॉर्ट फॉर्म में। तो 230 मीटर है
इस पार्ट का आंसर है। यानी ये 350 मीटर रिबन था दुकानदार के पास, उसने 120 मीटर रिबन बेच दिया। तो बाकी जो उसके पास रिमेनिंग रिबन है, यानी बाकी रिबन है, वो 230 मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वाटर बॉटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 9 लीटर्स। इफ इट कंटेन्स 3 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मेनी मोर लीटर्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल इट। देखो क्वेश्चन को समझ लें कि एक पानी की बोतल है, उसमें 9 लीटर पानी की गुंजाइश है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि इतना इसके अंदर वॉल्यूम आ सकता है, यानी 9 लीटर पानी जो है इसके अंदर पानी की बोतल में आ सकता है। गुंजाइश है, 9 लीटर की गुंजाइश है एक बोतल में, यानी ये बड़ी बोतल है, इसमें 9 लीटर पानी आ सकता है, यानी 9 लीटर इसके अंदर पानी आ जाएगा। तो कहता है इफ इट कंटेन्स 3 लीटर वाटर, लेकिन इसके अंदर 3 लीटर पानी है। 9 लीटर की बोतल है, यानी 9 लीटर इस बोतल का जो ऐसा साइज बनाया है कि इसमें 9 लीटर पानी आ सकता है। 9 लीटर, तो 9L लिख लेते हैं हम। इसमें 3 लीटर पानी इसके अंदर मौजूद है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर लीटर्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल इट। ते कितने ये पूछ ये रहा है कि इसको पूरा करने के लिए कितने लीटर मजीद पानी की जरूरत है। तो हम बताएंगे कि 9 लीटर इसके अंदर मौजूद है, 3 लीटर 9 लीटर की ये बोतल है, और उसमें 3 लीटर जो है उसके पानी अंदर पानी मौजूद है। तो हम इसको माइनस करके चेक करेंगे कि बाकी जो है वो, अगर इसने को बोतल को हमने फिल करना हो पूरी को, तो कितने लीटर पानी और चाहिए होगा कि ये भर जाए। तो 9 में से 3 माइनस कर लें, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 6 आता है, और इस 6 के साथ एल लिखेंगे लीटर की शक्ल में। तो 6 लीटर पानी और चाहिए होगा इसे फिल करने के लिए, और यही इस पार्ट का आंसर है।